तो एक बहुत बड़ी अपडेट बीएड छात्रों के लिए निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आया था कि बीएड डिग्रीधारी छात्र अब प्राइमरी में आवेदन करने योग्य नहीं होंगे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि उस टाइम जो भी भर्तियां चल रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो या फिर आपके छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो बीएड डिग्रीधारी छात्रों को जो छात्र चयनित हो चुके थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक रिलीफ दी थी। उसके रिगार्डिंग अभी तक क्या काम हुआ है, बीएड के छात्र क्या फिर से प्राइमरी में शामिल हो सकेंगे, क्या जो चयनित हो चुके हैं उनको अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा, इसको लेकर एनसीटी की तरफ से एक ब्रिज कोर्स को लेकर जो मीटिंग रखी गई थी उसके रिगार्डिंग एक अभी अपडेट निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के जो अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की सूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनको 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स तैयार जरूर कर लें। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने को भी कहा है और साथ ही साथ आगे ये भी बताया गया है कि पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा और तय समय सीमा में संबंधित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को उसे पूरा करना ही होगा। इधर एक पॉइंट वाली बात यह है कि जो भी बीएड डिग्रीधारी छात्र ब्रिज कोर्स को नहीं करते हैं या उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्राइमरी में जो जॉब कर रहे हैं एक सरकारी शिक्षक के तौर पर, वो जॉब खतरे में पड़ सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था। यदि संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं या फिर तय समय सीमा में उसे पूरा करने में असफल होते हैं तो उनकी नियुक्ति भी अमान कर दी जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पहले ही ऑर्डर में मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूं। यह जो आदेश है वो भारत के पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होगा। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले ये जो छात्र हैं उनका कहना है कि कोर्स जो ब्रिज कोर्स बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित उत्तर प्रदेश के 35,000 शिक्षकों को भी ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी बीएड के जो छात्रों की जो गुणवत्ता है वो डीएलएड के छात्रों की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट लाया जा सके, जो प्राथमिक में पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से गुणवत्तापूर्वक क्वालिटी जो आपकी स्टडी है वो बच्चों को करवा सकें। तो बीएड के जो छात्र हैं जो चयनित हो चुके थे वो अब प्राइमरी में शामिल हो चुके हैं। जहाँ जहाँ भी भर्तियां लटकी हुई थी उनको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा या नहीं, तो ऐसा नहीं है। ब्रिज कोर्स की तैयारी एनसीटी कर रही है और इसको जैसे ही इसका प्रारूप कंप्लीट होता है, पैटर्न कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो इसे सार्वजनिक अपनी वेबसाइट पर खुद ही कर देंगे। एमएचआरडी के अंडर में ये सब चीज़ें की जाएंगी और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अगर ब्रिज कोर्स तैयार होता है तो क्या बीएड डिग्रीधारी छात्रों को पुनः फिर से प्राइमरी में शामिल करेगी ये केंद्र सरकार। तो ये सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर वो चाहती है कि बीएड के छात्र भी प्राइमरी में शामिल हो जाएं, क्योंकि ब्रिज कोर्स की ही बात है, क्योंकि एनसीटी का जो राजपत्र निकला था 2018 को उसमें ब्रिज कोर्स करने की बात कही गई थी। उस टाइम कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो ब्रिज कोर्स करा सके और ना ही उसका कोई एग्जाम पैटर्न था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एनसीटी को तो अब इसका जो पैटर्न है ब्रिज कोर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है, पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है। तो हो सकता है अगर केंद्र सरकार के ये दिमाग में केंद्र सरकार को लगता है कि बीएड छात्रों की में जो संख्या है वो लाखों में है और ये वोट में कन्वर्ट हो सकती है, तो आप मान के चलिए कि केंद्र सरकार बीएड को आने वाले दिनों में प्राइमरी के लिए भी योग्य घोषित। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें, जिससे कि एक बीएड छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और इसे ग्रो करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर उसको क्लिक करें और द जीएसबी एकेडमी को सपोर्ट करें।